तो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग नया सेशन पढ़ने वाले हैं। तो हम लोगों ने प्रकाश का परावर्तन पढ़ा था, गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ लिए थे, दर्पण के प्रकार के बारे में पढ़ लिए थे। तो आज उसके आगे का पोर्शन पढ़ेंगे, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज का हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट या फिर प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। तो जैसे हम लोगों ने परावर्तन पढ़ा था, परावर्तन में हमारा सबका जो पृष्ठ था, तो जनरली पृष्ठ कैसा था कि हमारा सबका पृष्ठ क्या हुआ, दूसरी साइड पेंट किया हुआ था। यहाँ पर अगर आप लोग नोटिस करिए तो हमारा सबका जो पृष्ठ है वो पेंट किया हुआ नहीं है। हमारा सबका पृष्ठ कैसा है, जो सरफेस कैसा है, ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी, ठीक है। तो पारदर्शी एक ऐसे मतलब कि एक ऐसी सतह को कहते हैं या एक ऐसी वस्तु को कहते हैं जिससे प्रकाश आर से पार हो जा सके, ठीक है। जैसे कोई कांच ले लो, ठीक है, या फिर आप कुछ हद तक पानी को अगर देखें तो पानी पर जब आप प्रकाश की किरण डालते हो तो देखिए पानी अंदर, प्रकाश की किरण अंदर तक चली जाती है, ठीक है। लेकिन जनरली अगर आप इस वाइट बोर्ड के ऊपर टार्च मारेंगे या रोशनी मारेंगे तो ये आर पार नहीं जाएगी, तो ये पारदर्शी नहीं हुआ, ये अपारदर्शी हो गया, ठीक है। जनरली पारदर्शी एक ऐसी सतह को कहते हैं जिसके रोशनी आर पार जा सके, ठीक है। तो इस पर एक किरण आकर देखिए, तो उसमें क्या था कि अब अपारदर्शी के उसमें अपारदर्शी टाइप का था कि दूसरी साइड पेंट किया हुआ था, इसमें पेंट नहीं होता, दोनों तरफ ऐसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। तो देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या होता है कि जब कोई किरण देखिए आकर गिरी, तो जब कि किरण किस पे, पारदर्शी माध्यम पे आके गिरती है, तो गिरने के बाद देखिए अगर जनरली आप लोग इसको देखिए तो इस किरण को ऐसे निकल जाना चाहिए था, क्योंकि यही इसका सीधा है, इस किरण को ऐसे सीधे निकल जाना था। लेकिन ये सीधे ना जाते हुए कैसे चला गया, हल्का तिरछा चला गया। ये सीधे ना जाते हुए हल्का तिरछा चला गया। तिरछे जाने में या तो ये अभिलंब की ओर आ जाता या तो अभिलंब से दूर हट जाता, मतलब ये किरण इधर भी आ सकती थी और इसके इधर भी जा सकती थी, ठीक है। तो इस टाइम जनरली ये किरण इधर आई है, इसका रीज़न अभी हम थोड़ी देर बाद बताएंगे कि इधर ही क्यों आई है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि प्रकाश का किरण जो होता है वो जब वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाए, डाइवर्ट हो जाए, या तो अभिलंब की तरफ आ जाए, अभिलंब से दूर हट जाए, इसे ही क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। तो जनरली आप लोग इसको देखिए, तो यहाँ पर देखिए ये अभिलंब है और जो किरण गिरती है उसे आपतित किरण, और जो किरण रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है, अपने मार्ग से विचलित, उसे अपवर्तित किरण। वहाँ पर परावर्तित किरण था, यहाँ पर अपवर्तित किरण है। यहाँ माध्यम में एक माध्यम हवा है तो दूसरा माध्यम पानी है, ठीक है। अभी इसके हवा और पानी के बारे में कुछ बताते हैं स्पेशल खास, ठीक है। और ये हमारा सरफेस कैसा है, ट्रांसपेरेंट सरफेस है, ठीक है। इसमें हमारे सबके जो आपतन कोण का मान है, देखिए आई का मान वो 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा, ठीक है। तो इस फिगर को सभी लोग बना लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे का इसकी डिफिनेशन लिख लेते हैं। चलिए, चाहे जो तो है, ठीक है। तो अब हम लोग आगे इसके आगे प्रकाश है, तो आप लोग अपने फिगर में बना लिया आप लोगों ने। फिगर में उसमें देखिए कि क्या है कि जब कोई प्रकाश की किरण, ठीक है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है। अगर हम लोग जनरली यहाँ पर अगर उस फोटो को बनाएं तो हमारा ऐसे ही फ़ोटो थी कि सीधे निकल जानी थी, तो ये इधर मुड़ गई थी, ठीक है। ये आई था, ये आर था, ये प्रकाश की किरण ऐसे गई, ये ऐसे निकल गई, ठीक है। ये अभिलंब है, ये अभिलंब है, और यहाँ पर क्या था, ये हवा था और ये पानी, सपोज दैट, ठीक है। तो हमारे सबका ये फिगर वैसे बना था यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या फिगर था कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही, देखिए पहले माध्यम हवा था, दूसरा माध्यम पानी है। तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो दूसरे माध्यम में जाने के पश्चात अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जा रही, मतलब उसे ऐसे सीधे जाना चाहिए था, सीधे न जाते हुए थोड़ा तिरछा चला गया, ठीक है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस पूरी प्रक्रिया को या इस पूरी घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं या फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो इसके सभी लोग डिफिनेशन लिख देते हैं क्या, कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो दूसरे माध्यम में जाने के बाद वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं,
ठीक है, जनरली आप लोग देख लीजिए इस घटना को क्या कहते हैं भैया, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, आप लोगों ने जनरली अगर देखा होगा, आप लोग क्या करिएगा, घर पर एक बाल्टी रखिएगा, बाल्टी रखने के बाद उसमें पानी भरिएगा, पानी भरने के बाद उसमें टॉर्च लीजिएगा, कोई ऐसी टॉर्च जिसकी मतलब कि जो रेज़ है वो बहुत ही कंजेस्टेड हो, ठीक है, फैली ना हो, कोई ऐसी टॉर्च नहीं जिसकी रोशनी फैलती है, जस्ट लाइक लेज़र लाइट टाइप का। तो जब आप उस पर प्रकाश की किरण मारेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो किरण है, कोशिश करिए कि थोड़ा जो बाल्टी हो आपकी ट्रांसपेरेंट हो, कांच वाच टाइप का, ताकि आप सामने से उसको देख पाएँ, ऊपर से देखना मुश्किल है, सामने से देख पाएँ। तो या फिर आप ऊपर से भी देखिएगा कि अगर प्रकाश की किरण ऐसे सीधे बाल्टी के पानी के ऊपर ऐसे पड़ रहा है पहली, तो अंदर जाने के बाद, पानी जाने के बाद वो हल्का तिरछा हो जाएगी उसकी रोशनी, ठीक है, हल्की वो तिरछी हो जाएगी। तो यहीं पर वो प्रोसेस हो रहा है, तो प्रकाश का अपवर्तन आपको वहाँ देखने को मिल जाएगा जनरली। ठीक है, थोड़ा इसका भी रीज़न होता है कि आप लोग कभी भी अगर बाल्टी में आप कोई सिक्का अगर डाल दीजिए, कोई अगर सिक्का हो, बाल्टी पानी में पानी भरा हो, उसमें सिक्का डाल दीजिए, जब आप उस सिक्कों को देखते हैं तो आपको दिखाई देगा कि सिक्का हल्का आपको थोड़ा उठा हुआ लगता है, ऐसा लगता है कि सिक्का आपका पेंदी पर नहीं है, बॉटम पर नहीं है, वो क्या है, हल्का ऊपर उठा हुआ है। तो ये भी इन्हीं सब घटनाओं में से आता है। ठीक है, तो आपको हम बताएंगे जनरली, अभी इसी परिभाषा सब लोग लिख दीजिए। चलिए, इसमें कुछ पॉइंट है जो आपको स्पेशल पॉइंट करके दिखा रहे हैं। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है कि हमने कहा था कि देखिए अभिलंब की ओर आ रही, अभिलंब से दूर जा रही। ठीक है, तो ये माध्यम है। तो देखिए, एक होता है सघन माध्यम और एक होता है विरल माध्यम। एक विरल माध्यम होता है, आपकी जब आप लोग बुक पढ़ेंगे तो बुक में आपके ये सब वर्ड आएगा, एक आएगा विरल माध्यम और एक आएगा सघन माध्यम। ठीक है, डेंस और रेयर में, ये हो गया रेयर मीडियम और ये क्या हो गया, डेंस मीडियम हो गया। ठीक है, तो देखिए सघन माध्यम वे माध्यम होते हैं या फिर वे पूरा एक इन्वायरमेंट होता है, वातावरण होता है, जिसमें कण जो होते हैं, माध्यम के जो कण होते हैं वो क्या हो, दूर दूर हो। ठीक है, और इसके माध्यम के कण पास पास हों। ठीक है, सघन का मतलब होता है एक तरह से होता है घना, आप लोग सघन का मतलब समझ लीजिए घना। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पर माध्यम क्या था, हवा था, यहाँ माध्यम क्या है, पानी है, तो हवा और पानी में आप लोग अगर नोटिस करें तो कौन ज़्यादा घना है, गजीन कौन है, कौन ज़्यादा घना होता है, तो हमारा घना कौन सा है, वो हमारा सबका पानी। क्यों, क्योंकि पानी के जो कण होते हैं वो बहुत नज़दीक नज़दीक होते हैं, वहीं हवा के कण बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है, क्योंकि हवा आप लोगों ने नोटिस किया होगा, पानी अगर आप 1 लीटर पानी एक जग में भर रहे हैं तो उसने जग का रूप ले लिया, थाली में रख रहे हैं तो उसने थाली का रूप ले लिया, बाल्टी में रख रहे हैं तो उसने बाल्टी का रूप ले लिया। लेकिन हवा क्या करेगा, आप उसी एक किलो अगर आप हवा लें, गुब्बारे में भरेंगे तो गुब्बारे में हो जाएगा, कमरे में भरेंगे तो वही 1 किलो हवा कमरे में भर जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि क्या देखिए, हवा मैंने क्या कहा, उनके कण बहुत दूर दूर से रहते हैं। ठीक है, तो हवा कैसा माध्यम है, हवा इस टाइम विरल माध्यम है, और जब पानी इस टाइम कैसा माध्यम है, पानी इस टाइम सघन माध्यम है। अगर पानी और कांच की बात किया जाए तो पानी और कांच में पानी विरल माध्यम हो गया और कांच सघन माध्यम हो गया। ठीक है, तो एक कंडीशन यहाँ पर देख लीजिए कि जब, कंडीशन नंबर 1, जब प्रकाश की किरण, ठीक भैया, कि जब प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में जाए। ठीक है, जब प्रकाश की किरण क्या हो, विरल से सघन माध्यम में जाए। देखिए, मतलब हवा से पानी में जा रहा है या पानी से कांच में जा रहा है। ठीक है, तो जब कोई प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में जाता है तो प्रकाश का जो विचलन होता है, प्रकाश का विचलन या अपवर्तित किरण, ठीक है, जो प्रकाश का विचलन या अपवर्तित किरण होता है वो अभिलंब की ओर जाता है, अभिलंब की ओर जाता है। ठीक है, इस पॉइंट को समझ लेते हैं कि जैसे अगर कोई रूम है, सपोज दैट क्लासरूम है, क्लासरूम खाली रहता है, जब हम जनरली क्या होता है, क्लासरूम खाली रहता है, तो हम लोग क्या, अगर एंट्री मार रहे हैं तो ये इधर ऐसे सीट से यूँ घूमते फिरते जा रहे हैं, फिर अपने सामने हमारी सीट है उस पर नहीं आएंगे, हम पीछे से घूमते हुए आएंगे यूँ, फिर बैठेंगे। ऐसा है जनरली, वही बात है। ठीक है, और वही अगर क्लास भरा हो, जैसे भीड़ भड़का रहता है, जब आप लोग देखो जनरली रश जो रहता है हमारे इसके मेले में के भीड़ के, तो हम क्या होते हैं जनरली ऐसे, इधर आदमी भरे हुए हैं, इधर भरे हुए, इधर भरे हुए, हर जगह आदमी भरे हुए होते हैं। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग कि हम खड़े हैं और हम लोग ऐसे धीरे 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 एक ही, देखिए अगर आप नोटिस करिए, एक ही लाइन में चलते जा रहे हैं,
हम कोशिश करते हैं किसी कोने पकड़ के, ताकि वहाँ पर चलने में क्या होती है, आसानी होती है। ठीक है, तो इसी पॉइंट को इसी तरह समझेंगे कि जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाए, मतलब कि जब कम घना था और क्या हुए ज़्यादा घने की ओर जा रहा है, तो ज़्यादा घने की ओर क्या करेगा, वो एक कोना पकड़ने की कोशिश करेगा। ठीक है, कोना पकड़ने या फिर एक ये याद करने का तरीका है। देखिए कैसे पता चलेगा कि अभिलंब की ओर जाएगी या अभिलंब से दूर हो जाएगी। ठीक है, तो जब माध्यम हमारा घना हो, घने होने की वजह से सभी लोग उसमें ठुसे पड़े हुए हैं। ठीक है, तो ठुसे पड़े होने की वजह से वो क्या होता है कि वो एक कोने में जाने की कोशिश करती है कि भाई एक कोना पकड़ ले भाई और निकल लेते हैं अपना। तो क्या करेगा, कोना पकड़ेगा, और कोने में कौन है, अभिलंब है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग याद कर लेंगे कि विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर प्रकाश की किरण जाती है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या है कि प्रकाश अगर सघन से विरल की ओर जाए तो जस्ट उल्टा हो जाएगा। अभी हम लोग ने बताया क्या होता है कि जब भीड़ से आप लोग बाहर निकलो तो ऐसे कहता आप सुकून मिला, और फिर चलते हैं भाई, है कि नहीं, फिर चलते हैं हम लोग। कैसे चलते हैं, फिर इधर घूमते हुए जाएंगे, इधर घूमते हुए जाएंगे, चारों तरफ घूम घूम के हम लोग जाते हैं। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, तो जो अपवर्तित किरण होती है, तो ऐसी किरण में कोने बंद कर दीजिए। ऐसी कंडीशन में अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर जाती है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो गया भैया, अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर जाए। ठीक है, तो इस पॉइंट को सभी लोग नोट कर लीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक याद करने के लिए है। ये हमारा सबका प्रकाश का अपवर्तन हो गया, इस चीज़ को नोट कर लीजिए। चलिए ठीक है, तो हम लोगों ने प्रकाश का अपवर्तन पढ़ लिया है। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के बाद अब प्रकाश के अपवर्तन के नियम भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो अपवर्तन के नियम। ठीक है, तो जनरली जैसे परावर्तन के 2 नियम थे, वैसे अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। ठीक है, तो इसमें अपवर्तन के जो पहला नियम होता है वो क्या होता है कि आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा विलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, स्थित होते हैं या फिर होते हैं। ठीक है, आप लोगों ने नोटिस किया होगा ऐसे सरफेस ये और ये तीनों एक ही बिंदु से होते हुए जाते हैं या फिर होते हैं। और दूसरा जो है कि आपतन को, ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, आपतन कोण की ज्या। ठीक है, ज्या मतलब होता है साइन, तथा अपवर्तन कोण की ज्या। ठीक, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। दूसरी शब्दों में अगर इसको बोला जाए तो कभी कभी ये भी बोल दिया जाता है कि आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या बराबर होते हैं। ठीक है, अर्थात साइन आई इक्वल टू साइन आर। ठीक है, यहाँ से साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू एन का अनुपात एक नियतांक होता है, और इस नियतांक को क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक। इस नियतांक को क्या बोलते हैं भैया, अपवर्तनांक, और इसी को क्या बोलते हैं, स्नेल्स का नियम। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम भी बोलते हैं, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू एन, और इसी को बोलते हैं अपवर्तनांक। ठीक है, अपना अपवर्तनांक क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो आप लोग जनरली अगर थोड़ा बहुत इसके बारे में देख लेते हैं
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, इसे एन से प्रदर्शित करते हैं जनरली, ठीक है। तो एन इक्वल टू होता है किसी माध्यम एक अपॉन माध्यम दो, ठीक है। एन इक्वल टू होता है माध्यम एक अपॉन माध्यम दो, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक तरह की कंपैरेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है, जिससे हम तुलना कर सकते हैं एक तरह से कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम घना है कि सघन है, ठीक है। दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहला माध्यम घना सघन एक ही बात पूरी विरल है या सघन है, डेंस है या रेयर है, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसीलिए हमारे सबका यूज होता है, ठीक है। जनरली इसे जो हम लोग प्रदर्शित करते हैं n1 2 से या 1n2 से हम लोग ऐसे प्रदर्शित कर लेते हैं, ठीक है। जनरली जो हम लोग प्रदर्शित करते हैं n1 2 से या 1n2 से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अर्थात पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपूर्णांक, और ये भी वही बात होगी कि दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपूर्णांक, कि मतलब कि जो हमारा उसका पहला माध्यम है वो क्या है कि भाई बहुत डेंस है कि रेयर है कि डेंस है, ठीक है। तो इसी में और जनरली जो इसका फार्मूला होता है n=c/λ, ठीक है। एक ये भी एक फार्मूला आप लोग लिख लीजिए, कोई अभी इसमें खास नहीं आएगा इसका, बट इसको ऐसे लिख लीजिएगा। हमारा अपवर्तन के नियम इंपॉर्टेंट है ये, या फिर इसको लोग ज़्यादातर यही लिखते हैं कि आपतन कोण की जगह तथा अपवर्तन कोण की जगह बराबर होते हैं sin i = sin r, ठीक है। sin i / sin r = n एक नियतांक हमारा सबको हो जाता है अपवर्तनांक, इसी को sin i / sin r = n, इसी को स्नेल का नियम भी कहते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पेपर में आपसे पूछ ले कि भाई स्नेल का नियम, तो आपको इसी को डिफाइन करना है, ये चीज़ लिख के इसी फॉर्मूले को डिफाइन करना है, ठीक है। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। कल हम लोग लेंस के बारे में पढ़ेंगे, और लेंस का कल पूरा डिटेल कल एक ही वीडियो में पूरा क्लियर कर देंगे, तो आपका चैप्टर यहीं से खत्म हो जाए, ठीक है। थैंक यू क्लास।